बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत ने वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन साहब के नाम की मंजूरी दी है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए। उनकी अहम मुलाकातें भी हुई। उनकी इस दौरे के नतीजे में इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का भी आगाज़ किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए, अहम मुलाकातें भी हुई हैं। उनका ये दौरा कितना अहम था? समिट में शिरकत उन्होंने की है और ये असल में जो सारा का सारा एक सिस्टम है ना दुनिया का, इस वक्त मैं हमेशा ही बात कहता हूँ पूरा निज़ाम उथल पुथल हो रहा है। और उसमें हम ये जब गुफ्तगू रोज़ करते हैं तो आप इस तरह समझेंगे जैसे वो एक रोज़ की डायरी होती है ना, क्योंकि इवेंट्स ऐसे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, एक आलमी जंग उसको कह लें, जिसमें एक सिस्टम गिर रहा है और उसमें कहीं किसी कोने में बैठ के आप जो है वो रोज़ होने वाले वाक़यात का, क्योंकि वाक़यात में तेज़ी आ गई है। ये 60s, 70s, 80s, 90s की दिहाई नहीं है, या इस सदी के शुरू के 10 साल या 15 साल, वो इवेंट्स बहुत तेज़ हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब उनमें तो जो बात है वो इतना कुछ हो रहा है कि उसमें और कई महाजों पे हो रहा है एक ही वक्त में, और बिल्कुल जब मैं ये कहता हूँ ना कि आपको लगता है कि ये शायद पहली जंग अज़ीम है, सबसे पहले मेरे ख्याल से कई सालों से पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, क्योंकि सही कई साल उसमें कई दिहाइयाँ लगी थी सिस्टम को ऊपर नीचे होने में। कई मुल्कों की हुकूमतें गिर गई थीं, लाखों करोड़ों लोग मर गए थे, ठीक है, इंसान मतलब बज़ाहिर एक ऐसा नक्शा, क्योंकि सिस्टम पूरा कहाँ जाके ये थमेगा हम नहीं जानते, लेकिन एक आप कहें ना कि एक जो पुराने अरेंजमेंट से दुनिया की, वो ख़त्म हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब इसमें इतना कुछ हो रहा है, तो उसको ज़रा 24 घंटे पिछले देखें तो आपको लगेगा कि अचानक सुकून से चलते चलते मामला जो हैं वो फिर दोबारा बड़ी जंगों की तरफ चले गए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक पूरा चूँकि सिस्टम गिर रहा है, इसलिए कभी उसमें कोई बेहतरी आती है, कभी उसमें कोई उतार चढ़ाव होता है। एक जगह बैठकर आप उसको लॉन्ग टर्म उसमें सजेस्ट नहीं कर सकते कि कहाँ जाके। 5 ट्रिलियन डॉलर्स की आज एनवीडिया दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, तो वो एनवीडिया जो सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर की वो एक कंपनी हो गई है, ठीक है। उसकी एक कंपनी की जो 5 ट्रिलियन डॉलर्स। अच्छा, अब इसमें तो आप कुछ अर्से पहले सुनने में आ रहा था 3 ट्रिलियन, फिर 4 ट्रिलियन, सबसे अब 5 ट्रिलियन उसने आज हिट किया। इतनी बड़े फिगर को मेरे ख्याल की कोई और अदारा जो है वो सोच भी सकता है कि 5 ट्रिलियन तक पहुँचे, कम से कम कुछ अरसे तक, तवील अरसे तक। अच्छा, अब हालात क्या हैं देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात एक उलझे हुए मामलात हैं, दोनों तरफ से सख्त बातें हो रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए उनको और मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा, क्योंकि जंग और तसादुम और फसाद वो उसमें उसका फ़ायदा नहीं है किसी को भी। इस वक्त किसी से मुराद दोनों मुल्कों से हट के ख़त्ते को, दुनिया को भी नहीं है कि यहाँ पे कोई नया मसला खड़ा हो गया। जहाँ पर जो हैं वो जो है सब ज़रा इसको आगे देखें आराम से कि कैसे चल रहा है। अगले चंद घंटों में पिछले चंद घंटों को देखते हैं ना, तो पिछले चंद घंटे बड़े अहम गए और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया पहुँचे, जो कि उनके एशिया के दौरे का आखिरी, सियोल पहुँचे और वहाँ पे साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। एक मुश्किल मरहला था उनके लिए, साउथ कोरिया के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो ज़ाहिर है कि पिछले कई महीनों से उतार चढ़ाव, टैरिफ्स कैसे बनेंगे, उन्होंने भी उसी तरह से
प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुश कर, जैसे होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर ही जो आ रहे थे तो वो YMCA, वो जो बैंड है उनका, वो फेवरेट गाना बजा रहा था बैंड, रुके प्रेसिडेंट ट्रम्प और बाकी मेहमानों से मिले, सबसे मिले। तो अब ये है कि उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प के एजाज़ में शाइया हुआ, उसमें दूसरे मुल्कों के जो हैं वो रहनुमा भी शरीक थे। उसमें कनाडा के प्रेसिडेंट की टेबल पे प्रेसिडेंट ने वशाइये में शरीक हुए, तो वहाँ पे वो भी कनाडा के माकानी भी मौजूद थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी एपेक के जो वहाँ पे जो मेहमान पहले पहुँचे हैं, कई मेहमानों ने एपेक में अपना शेड्यूल चेंज किए। वो पहले पहुँचे कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को कंपनी, जापान की प्राइम मिनिस्टर भी थी बाकी। अच्छा, अब ये है कि और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ बड़े अदारों के CEOs भी थे। आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ट्रेड डील करने में कामयाब हो गए साउथ कोरिया के साथ, और तय ये हुआ कि $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया की तरफ से होगी, और 350 बिलियन, और उसके नतीजे में 25% टैरिफ से 15 हो जाएगा, 25 से 15 हो जाएगा, और 350 वहाँ जापान जो है वो 550 बिलियन, ये B फॉर बिलियन है ये इन्वेस्टमेंट। और ये जो है ये वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है इनकी 200 बिलियन एक सूरत में होगी, फिर 150 बिलियन जो है वो। लेकिन एक सुकून यहाँ पर आया क्योंकि जापान के साथ बहुत कंपटीशन है, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं साउथ कोरिया की जो कि डायरेक्ट जापान के साथ उनका कंपटीशन है। आप अगर गाड़ियों में भी देखें ना, तो जैसे यहाँ पर किया है तो वहाँ पे होंडा या टोयोटा है, तो मतलब ये बहुत आगे जो है ये साउथ कोरिया जो है ये बहुत जगह पे compete करता है। LG को देख लें आप, LG उनके मुकाबले पे, और आप सैमसंग को देख लें, बाकी काफ़ी जगहों पे तो इनकी जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी जगहों पे साउथ कोरिया बराह रास्त compete कर रहा होता है जापान के साथ। डाइवू है बाकी, और वास्तव में जो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन ये कि अमेरिका के साथ इसी तरह से माहदे हो रहे हैं कि जी ये सारी इन्वेस्टमेंट हमारी ब्रांड्स आपके पास करेंगी, लेकिन इसमें जो एक इनके माहदे में बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि जो प्रॉफिट होगा तो वो दोनों का यानी उसका प्रॉफिट आधा अमेरिका रखेगा, आधा यहाँ रखेगा। इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे, बनेंगी अमेरिका में गाड़ियाँ, सब कुछ होगा, तो एक ज़रा थोड़ा सा ठहराव आया है। लेकिन जो असल अच्छा उन्होंने ज़ाहिर है कि वहाँ पे ये जो कोरिया है, एक ज़माने में ये थ्री किंगडम्स ऑफ कोरिया ये थी। ये यहाँ पे अगर आप चले जाएं हज़ारों साल पहले, तो हज़ारों साल पहले से मुराद ये है कि 1000 साल कबल मसीह से आप शुरू करें, तो वहाँ पर यहाँ पर 3 किंगडम्स ऑफ कोरिया जो हैं होती थी, और उसमें एक जो किंगडम ऑफ सिला जो है वो सबसे बड़ी किंगडम, और किंगडम ऑफ सिला में फिर उसके बाद चुमेचोंग एक वहाँ पे एक मुकद्दस बयान होता है कि कोई एक घोड़ा था, एक देवमालाई किस्म का कोई, और उसका एक मकबरा उसको कहीं ये जो शहर है जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ये जो इजलास हो रहा है, ये पोंगयू का जो शहर है ये सियोल से दूर है, उनके दारुल हुकूमत से दूर है, और ये बड़ा तारीखी शहर है। शहर में जाएं तो आपको पुराने मकबरे, पुराने किले, पुरानी किंगडम्स के आसार कदीमा निकले, बहुत तारीखी शहर है ये। मतलब अगर टूरिस्ट हैं साउथ कोरिया जाएं तो यही वो जगह है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा या मोइंजोदाड़ो या इस तरह की जगह, टेक्सटिला वगैरह, तो यहाँ पर बहुत पुराने यहाँ पे जो है वो जगह। बहरहाल वो एक जगह, वो एक मकबरे से बयान होता है कि वहाँ पे खुदाई हुई, तो वहाँ पे फिर वो जो सिला किंगडम है उस ज़माने के बादशाह का एक वहाँ से बहुत बड़ा सोने का ताज मिला, और या बहरहाल वो जो सोने का ताज है एक बहुत यूनिक है। वो सोने का ताज, उस तरह के सोने का ताज जो है वो, तो उसका जो रिप्लिका है उसी ताज का, उससे सदर ट्रम्प की ताजपोशी की गई।
तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो ताज पहनाया गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी बताया गया कि ये जो ताज है वो देखें साथ रखा हुआ है ठीक है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को बताया गया कि फिर ये जो ताज है ये उनकी ताजपोशी भी हुई। फिर सबसे जो बड़ा वहाँ पे एक उनका वो था जो ऑनर उनका मेडल या ऑनर सबसे बड़ा उनका साउथ कोरिया का, वो भी उनको दिया गया। लेकिन ये जो ताजपोशी उनकी है ये उनकी एक ख़ास कि उनको ताज दिया गया और प्रेसिडेंट ट्रम्प से बहुत मुतासिर हुए। और वो चूँकि ज़ाहिर ग्लास में रखा हुआ था, उसको बड़ा कीमती, तो उसको फिर वो पहनाना और वहाँ पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत खुश कि ये ताज जो है ये। अच्छा, अब साथ उसके फिर ये दौरा जो है ये साउथ कोरिया के लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और साउथ कोरिया की उसमें डील भी हो गई और साउथ कोरिया का बहुत कोई प्रॉब्लम्स जो, क्योंकि साउथ कोरिया में देखें ना एपेक की समिट भी है, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अगले चंद घंटों में उनकी बहुत अहम मुलाकात भी होने वाली है। और वो मुलाकात जो है उसके लिए वो जहाँ पे मौजूद हैं पोंगजू के शहर में, तो वहाँ से वो कई सौ किलोमीटर दूर वो ट्रैवल करेंगे और वहाँ यानी जहाँ पे आसियान समिट हो रही है, आसियान एपेक के इजलास वगैरह हो रहे हैं, सारे मेहमान वगैरह तो एपेक में आ रहे हैं ना। एपेक में अब सब ये सारे वहाँ एपेक के लिए पहुँचे हुए हैं, एपेक का इजलास हो रहा है। तो एपेक के इजलास से कई सौ किलोमीटर दूर एक दूसरा जो बुसाका शहर है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ घंटों के बाद रवाना हो जाएंगे, इसलिए कि वहाँ पर बिल्कुल अलग थलग दूर दराज इलाके में जहाँ कोई बड़ी कम आबादी है, वहाँ उनकी एक साहब से मुलाकात होगी जिनका नाम है शी जिनपिंग। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात वहाँ होगी। तो जो एपेक की सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं उससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। साउथ कोरिया का दौरा उनका बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट किम है साउथ कोरिया के, वो नहीं मिले, बल्कि उन्होंने जब साउथ कोरिया की तरफ ये आ रहे थे, जब जापान से और इनका पता चला कि इस तरफ इन्होंने आना है साउथ कोरिया की तरफ, तो नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्रूज़ मिसाइल फायर किए और मिसाइल्स का तजर्बा किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प को अभी मैसेज दिया है, क्या दिया है, बहरहाल एक तो मुलाकात नहीं उनकी हो रही, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आखिरी बात तो यहाँ तक कर दी थी कि मैं सैंक्शंस वगैरह भी हटा सकता हूँ और सारा, लेकिन जो प्रीमियर किम है वो उन्होंने मिलना दावत कबूल नहीं की। ये भी एक ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, वो नहीं मिल रहे। अब प्रीमियर शी जिनपिंग मिल रहे हैं और प्रीमियर शी जिनपिंग से मिलने में बहुत कुछ तय होना है। जाहिर है कि उसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मेरी कोई 4 से 5 घंटे तवील मुलाकात हो सकती है, सही, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस होना है चाइना के साथ। यूक्रेन, फेंटेनिल, ब्रिक्स, वेनेजुएला, मशरिक़ वुस्ता के हालात, अफ्रीका, रेयर अर्थ मिनरल्स, टैरिफ, मतलब आप नाम लें और कौन सा इशू है जो चाइना से वो डिस्कस नहीं करेंगे। जो इतनी तवील मुलाकात हो रही है जिसके बारे में ख़ुद उन्होंने कहा कि 4 से 5 घंटे तवील हो सकती है मुलाकात, बहुत कुछ एजेंडे पे। और ये किस तरह से आगे चलना है, ठीक है ना, मतलब दुनिया कैसे आगे मूव करना है, कोई ब्लॉक्स बननी है, क्या होना है, जंग होनी है, ये टैरिफ का मामला कैसे होगा। और चाइना किसी तरह से जो है उसने पीछे वो किसी भी नुक्ते से नहीं रहा, बल्कि आज चाइना की तरफ से भी बात हुई है कि ये किसी मौके पे अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी मौके पे ज़रूरत पड़ी तो हम ताइवान के अगेंस्ट फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कोई कमिटमेंट नहीं दी गई।
और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बात कह चुके हैं इससे पहले कि शी जिनपिंग ने मुझसे कहा कि मेरे होते हुए ताइवान पर अटैक वो नहीं करेंगे। तो चाइना ने आज एक दूसरे मरहले पे, नहीं इससे रिलेट नहीं किया उन्होंने, वैसे ही उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये अगर हमें किसी मरहले पे ज़रूरत पड़ी तो हम ताइवान के अगेंस्ट किसी भी वक्त फोर्स यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस रीजन में। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी ये शी जिनपिंग से मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। और ये मुलाकात ये भी इसके साथ थी कि जो प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मिलने से इनकार कर दिया, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद एपिक अटेंड नहीं करेंगे। एपिक के जो इजलास है, कुछ रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात कर ली, कुछ से नहीं उनकी, और उसके बाद वो वापस अमेरिका चले जाएंगे। अच्छा, इसी दौरान जो है वो दूसरा 2 मैसेजेस 24 घंटों में उनको ऐसे मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है उनके लिए, जो उनको मैसेज भेजे, मतलब उन तक मैसेज पहुँचे हैं 2। एक मैसेज उन तक, एक तो ये नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले चंद दिनों के दौरान 2 दफ़ा उन्होंने न्यूक्लियर, एक दफ़ा तो उन्होंने ड्रिल्स होते देखी थी, लेकिन अब उन्होंने अपना जो है वो नया बोरिवेशिकनिक, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर पावर, अगर मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ठीक है, वरना गलत कर रहा हूँ तो माजरत, वो उन्होंने टेस्ट किया है आज। अच्छा, ये जो मिज़ाइल उन्होंने अपने टेस्ट किए हैं, ये मिज़ाइल इस तरह से हैं कि अगर मैं सिर्फ इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको ये बताऊं तो ये मैं 33rd बेरेंट ऑब्जर्वर को अगर मैं कोट करूं कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं इन मिज़ाइल्स में, और इरेडिएशन, लेकिन नॉर्वे का ये कहना है कि नॉर्वे में इरेडिएशन 14,000 किलोमीटर ये मिज़ाइल गए हैं, 14,000 किलोमीटर, और 15 घंटे तक ये हवा में रहे हैं, 15 घंटे तक ये हवा में रहे हैं और 14,000 किलोमीटर इन्होंने तय की। और नेटो जो है वो इनको SSX-9 स्काईफॉल का नाम देता है, अगर हम 3rd दिखा सकें। और इसमें ज़्यादातर जो इसकी डिटेल्स हैं वो सीक्रेसी में हैं, तो ये रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक सिर्फ पॉसिबल उसका अभी तक बताया है कि जो इसमें एक गाइडेंस सिस्टम है, वॉर हेड है, और उसमें जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अच्छा, और ये जो है ये फिर अगर हम 4 देखें तो ये 2 हमारे पास इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी आ रहे हैं, 850 से 1300 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पेशल है कम्बैट यूनिट क्योंकि न्यूक्लियर है ये। और प्रेसिडेंट पुतिन ने उसके साथ ही ये कहा है कि ये जो है ये हमारा ये उनका, अच्छा, मिसाइल टेस्ट भी इस वक्त उन्होंने टाइमिंग जो है वो रशिया ने ऐसी चुनी है जिस वक्त वो टोमाहॉक्स भी नहीं दे रहे, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि टोमाहॉक्स इस्तेमाल नहीं होंगे, तो उधर रशिया ने फायर किए हैं मिसाइल, टेस्ट किए हैं, और उधर जो है वो टेस्ट किए हैं मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है, 2 मुल्कों ने, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर सिर्फ राइटर्स को हम कोट करें 30th, तो रशिया टेस्टेड न्यू न्यूक्लियर पावर ब्रिजनिक क्रूज मिसाइल, और तास को हम कोट करें तो ब्रिफेसनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पुतिन कह रहे हैं यूजेबल इन इकोनॉमी ल्यूनर प्रोग्राम, ठीक है ना, ये स्पेस के अंदर भी ये मिसाइल जो है ये काम आ सकते हैं। अच्छा, तो ये सेकंड जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि वो किम जोंग उन से फिर कभी भी मिल सकते हैं आके, तो 2 तो ये बातें हुई। तीसरा जो वाक़या है अलमिया, वो एक उन्होंने कहा कि हमारे फौजी को मार दिए, इसराइल ने कहा हमारे एक फौजी को मार दिए रफ़ा के इलाके में। हमास ने कहा हमने तो नहीं मारा, उन्होंने कहा वो भी मार दिए, और जो बाकियात हैं वो भी देने में ताख़ीर हो रही है हमास की जानिब से, जो इसराइल की, उसमें ताख़ीर, तो अब सीज़फायर हुआ। तो उन्होंने
नेतन्याहू ये हमास अभी ये बातचीत चल रही थी सारा, तो नेतन्याहू ने अपनी फ़ौजों से कहा कि आप, इसराइल ने कहा सारी फ़ौज से अपनी के भरपूर हमले दोबारा शुरू कर दें गज़ा पे। और उसमें बात उनकी तरफ से ये की गई, उनकी फ़ौज की तरफ से, कि एक बंदा हमारा जो है एक फ़ौजी मार दिया। रफ़ा में हमास ने फ़ौरी तौर पे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इस दौरान इतने इस कदर कल एक क़यामत ख़ेज़ रात थी दोबारा, जिसमें लोग कुछ खुशियाँ मना रहे थे, कुछ अपने प्यारों को याद कर रहे थे, कुछ तलाश कर रहे थे अपना सामान, कुछ वहाँ पर मौजूद थे, इमदादी टीम्स मौजूद थीं, कुछ वहाँ पे लोग जो हैं वो आगे का बैठे, मतलब लोग मिल रहे थे एक दूसरे से, कोई खुराक आ रही है, अंदर ट्रक आ रहे हैं, वो सारा। तो वहाँ पर ये हुआ कि अचानक जो है वो उन्होंने अपने तोपों के जो हैं वो दहाने खोल दिए, और उसके नतीजे में चंद ही घंटों में, यहाँ पे मैं 17th कोट कर रहा हूँ अरब न्यूज़, 104 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 104, जिसमें कोई 44 बच्चे हैं, 44। और प्रेसिडेंट ट्रंप को जब ये बताया गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने वो सुना है कि एक इसराइल का फ़ौजी मार दिए, तो इसराइल ने जब, लेकिन उसके साथ ही फिर बाद में शायद उनको, लेकिन जो इसराइल ने कहा कि हमने प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्ज़ी से की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो है वो ये 22 में कोट कर रहा हूँ, ट्रंप गिव्स फुल सपोर्ट टू इजराइल्स रिटेलिटरी स्ट्राइक्स इन गज़ा। इसराइल ने ये कहा कि हमने तो ट्रंप को बता के किया है, लेकिन फिर फौरी तौर पे ये जब ये खबर फैली कि कितनी शहादत, बहुत बॉम्बिंग हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत, तो उन्होंने कहा कि फिर इसमें अच्छा केयर स्टीमर की तरफ से, EU की तरफ से, सारे मुल्क एकदम ये क्या हुआ है, ये कैसे सीज़ फायर। उन्होंने कहा सीज़ फायर इसलिए कि उन्होंने हमारा फ़ौजी मार दिया था, हमने जवाब में फिर सीज़ फायर ख़त्म कर दिया, और अब हम ये, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर के बाद कहा कि नहीं, सीज़ फायर अपनी जगह पे मौजूद है, सीज़ फायर किसी सूरत ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। हमास की तरफ से ये कहा गया कि हम मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर प्लान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये फिर मुशावरत हुई सारे मुल्कों के दरमियान, हमास की क़यादत समेत, हूतीज़ को मैसेज गया, हर तरफ से ये हुआ कि अभी इस पर जवाब नहीं देना। जॉर्डन, ईरान ने, ईरान की तरफ से मैसेज गया प्रेसिडेंट उर्दगन को, प्रेसिडेंट उर्दगन, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, हिजबुल्ला, हमास, इजिप्ट, हर तरफ गया कि अभी बिल्कुल। तो इसराइल ने उसके बाद फिर आज दिन में ये 104 शहादतों की ख़बर आने के बाद इसराइल की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो जो है, हमने एक फ़ौजी के बदले जो है ये हमने जवाब दिया था, हमें नहीं पता कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। अब मैं अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 104 अरब न्यूज़ जो दे रहा है। और फिर मैं अल जज़ीरा 26 फ्यूनरल्स अक्रॉस गाज़ा 26 तमाम गाज़ा में जो है वो हर तरफ जनाजे हैं, और 104 फ़लस्तीनी वहाँ फिर शहीद हो गए। इंडिपेंडेंट 27 बरतानिया का, केयर स्टेमर डीपली कंसर्न बाय स्ट्राइक्स ऑन गज़ा एंड UK इन क्लोज टच विद US। अच्छा, अब ये जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो जो है ये टाइम्स ऑफ इसराइल कि एक रिजर्विस्ट मारा गया, और इसराइल सेज के सीज़ फायर रिस्टोर्ड। ये 24 अगर देखें आप, यानी 104 बंदे मार के ये, फिर उसके बाद ये हुआ 104 बंदे, 104 इंसान, जिसमें 40 से ज़्यादा बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कोई 25-30 ख़वातीन हैं उसमें, और वो करके, और उसके बाद ये है कि सीज़ फायर रिस्टोर्ड। अच्छा, अब ये जो मामला है, ये मामला चला गया है, क्योंकि फौरी तौर पे फिर ये हुआ कि जब ये सारा हो रहा था तो मीडिया पर भी इधर उधर दाएं बाएं हमने भी 2-4 फ़ोन घुमाए, लोगों से पूछा कि भाई ये क्या मामला आते हैं, मैसेज वैसेज किए, उधर कैसे का रिस्पॉन्ड आएगा।
रिस्पॉन्स क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे मेरे जहन में ये था कि हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया या हुतीज़ या कोई कहीं से कोई रिटेलिएशन होगा, लेकिन एक शदीद गुस्से की एक गुस्सा और एक खामोशी छा गई कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर यहाँ से मैसेज गया कि ये ऐसा हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालिबन फिर मैसेज वापस नेतन्याहू को भेजा। नेतन्याहू के जो अंदर के सर्कल्स हैं वो कहते हैं नेतन्याहू ये बताना चाह रहा है सबको कि मैं अमेरिका की बात नहीं सुनता। सही। और अगर मेरे बारे में ये तासुर बन गया है कि मैं वसाल स्टेट हूँ और मैं कोई पपेट हूँ और ये हूँ और वो हूँ, तो मैं तो बात नहीं सुनता। तो उसकी डिटेल प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई गई है। लेकिन फिर उसके बाद सारे कतर, ये सारे मुल्क जो हैं कि ये जवाब किस तरह दिए। एक मरहला ऐसा आ गया था कि सारे मुल्कों ने फैसला, ये डिस्कशन शुरू हो गए थे कि क्या फ़ौजें उतार दें इसराइल में, क्योंकि अगर सीज़ फायर ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म हो गया है ना। सीज़ फायर ख़त्म हो गया है तो ख़त्म हो गया, फिर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या करें। लेकिन फिर इसका फैसला जो है वो अभी, क्योंकि शी जिनपिंग पहुंच चुके थे साउथ कोरिया और प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर इनकी मुलाकात, तो ये मुलाकात होके और उधर इसराइल ने उसको होल्ड किया 104 शहादतों के बाद। अब ये मसला हो गया है ज़रा पेचीदा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा किसी सूरत दोबारा किसी सूरत ये सीज़ फायर का जो, क्योंकि जेडी वेंस ने वहाँ से बड़ा सख्त, ये अभी होके गए हैं सारे, मार्को रूबियो, जेडी वेंस, अब ये तासुर ये बनाना कि ये जो भी कुछ हुआ है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा 20 रुकनी देखे ना वो प्लान आगे चलेगा। उधर नेतन्याहू ये बताना चाह रहा है कि मैं तो जूते की नोक पर रखता हूँ ये अमन माहदे को, उसने वो 104 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अब ये है कि अब इसका उधर चाइना बात करने जा रहा है, सूडान की खाना जंगी ख़राब हो रही है, उसमें बाद में बात करूँगा, अभी मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो एक पहले हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, फिर उधर लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा। ब्रेक के बाद हम डिस्कस कर लें। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज पीटीआई के वफ़द ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। इररिलेवेंट सी है ये, लोकल पॉलिटिक्स तो एक डेड एंड पे खड़ी है पाकिस्तान में, और इसमें अब बिल्कुल एक जमूद की सी कैफियत है और इश्यूज़ वही हैं, 3 बुनियादी इश्यूज़ या 4 बुनियादी इश्यूज़। एक सिक्योरिटी, एक आपकी फॉरेन पॉलिसी और रीजनल पॉलिसी, ठीक है, फिर उसके बाद इकॉनमी और सोशल अनरेस्ट, लोगों की परेशानी, लोगों के बिल। अमेज़ॉन ने जो बड़ा एक 30,000 जॉब्स ख़त्म की हैं, कॉरपोरेट जॉब्स, ठीक है, ये मैं आप दुनिया के एक बड़े कॉरपोरेट जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, और इंजीनियर्स की जॉब्स, मैनेजर्स की जॉब्स, PhDs, मास्टर्स, ये जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, 30,000 जॉब्स। और गूगल के लिए ऑफ हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए ऑफ हो रही है। यानी लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी में क्या करो जाके, ठीक है, AI की तरफ तेज़ी से, डेटा सेंटर्स, ये फिर उसमें भी कहाँ पे जाके, कहाँ पे अब क्या करें लोग दरमियान में आके। अब आप सोचें ना कि अमेज़ॉन में अगर कोई शख्स जो है वो एक सीनियर पोस्ट पे मौजूद है और उसको जॉब से फारिग कर दिया गया, तो वो अब कहाँ जाके क्या करेगा। अच्छा, तो बात यह है कि ये एक बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, एक ही साथ बहुत कुछ हो रहा है। और आप ये देखें कि जो मैंने कल भी बात की थी, अच्छा, कि अमेरिका का अब देखना ये है कि ईस्ट से क्या मैसेज लेके प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जाते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज भेजा है नॉर्थ कोरिया ने या बाकी मुल्क जो हैं, वो अब ये सब सोच रहे हैं कि हम तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं, तो अमेरिका के साथ तो हमारी इतनी ट्रेड नहीं है, तो ट्रेड तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में, और ताइवान या कोरिया, या देखें ना अब साउथ कोरिया जो है वो अगर वहाँ पर नॉर्थ कोरिया आ जाता हो तो एक मामलात अच्छे होते हैं। अब डिफेंस का भी उन्होंने बढ़ाना है, उधर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उधर भी, तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये सारे मुल्क अब आसियान के या एशिया के मुल्क आपस में, देखें ना, फिलिपीन
बिल्कुल कुछ हो जाए फ़िलिपीन को तो क्या, अमेरिकन क्या फ़िलिपीन के लिए मदद के लिए आ जाएंगे वहाँ पे, फ़ौज लड़ पड़ेगी। तो ये जो इश्यूज़ हैं सारे, वो इश्यूज़ ये हैं कि उसमें ये पूरी दुनिया जो, और उसमें जियो पॉलिटिक्स सारी निकलेगी, तो वो निकलेगी ये जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है। अब ये कि फ़ौजें कहाँ तक कौन सी जाएंगी, कब जाएंगी, वहाँ पे सेटअप कैसे बनेगा। अभी तो एक ना सिर्फ ये कि सीज़ फायर मुआहदा ख़त्म कर दिया, बल्कि एक जाहिरियत, बड़ी जाहिरियत की सीज़ फायर मुआहदा तो ख़त्म इस तरह है ना, 48 घंटे नहीं तो चलें, कुछ बॉडीज नहीं मिल रही तो कुछ लोग देर से रिहा हो गए तो चलें 48 घंटे आगे पीछे था। अब आप 104 फ़लस्तीनी अगर शहीद हो जाएं तो ये उसके बाद फिर फौरी तौर पे जो है वो ये कहा जाए कि जी हम तो मुआहदे पे कायम है, हमारा मुआहदा तो अपनी जगह है, और उधर से सारी जो दुनिया है वो इंतज़ार कर रही हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाए, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की जाए कि इसका क्या करना है, नेतन्याहू का क्या करना है, और साथ ही अगला सेटअप कैसे आएगा। और हमास ने रिस्ट्रेन, वहाँ जो लोग मौजूद हैं अंदर या आसपास के मुल्क सारे, उन्होंने बिल्कुल, कतर ने, तुर्किया ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया, आगे सारे मुल्कों ने रिस्ट्रेन, ईरान ने, सब ने, हुतीज़, यमन, सब रिस्ट्रेन का मुजाहरा करके कि ये जो 20 पॉइंट प्लान ही आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, फौज पीछे हटेगी, येलो लाइन, अच्छा उसको वो पक्की बनानी शुरू कर दी है वहाँ पे। वो जो येलो लाइन थी ना दरमियान में, वो नक्शे में हम कई दफ़ा दिखा चुके हैं कि वो एक हिस्से पे जाके जो है वो उसने येलो लाइन से पीछे हट जाना था। अब पता चल रहा है कि जनाब वो तेज़ी के साथ वहाँ पर जो है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सैटेलाइट इमेजेस आज जारी की हैं, अगर हम यहाँ दिखा सकें वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो स्लाइड, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो उसने ये ख़बर दी आज कि जो इसको तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पर खुदाई करते हुए एक पक्की इमारत, ये पक्की दीवार, इमारत तो नहीं, पक्की दीवार वहाँ पर बनाने जा रहा है इसराइल। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है। अ ट्रिप टू गज़ाज़ न्यू येलो लाइन शोज इसराइलीज डिगिंग इन, वो तो खुदाई कर रहे हैं उसमें, वो वहाँ से हटने के मूड में नहीं है। टेम्परेरी डिवाइडिंग लाइन जो थी बिकॉज मोर परमानेंट अर्थ वर्क जारी है वहाँ पे, प्लान्स फॉर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे, वो घर बना रहे हैं वहाँ पे अपने। तो गज़ा में फिर वो कौन सा गज़ा, ये प्लान में तो पीछे हटना था, फौज ने निकलना था, तो ये तो पक्की वहाँ पे, तो ये सारे मामलात, और ये फौरी तौर पे इन्होंने वहाँ पे आज बनाने शुरू कर दिए, साथ ही वो सीज़फायर तोड़ा है, और फिर यहाँ पे अब ये कि इनको कौन रोकेगा, इनको कौन रोकेगा, ठीक है ना। प्लान में तो एक जगह पे फिर पीछे हटना था ना मुकम्मल तौर पे गज़ा से, उधर से खुदाई शुरू कर दी है। इसमें आप ज़हन में रखें कि अभी जो वेस्ट बैंक है, मगरबी किनारा, वो अपनी जगह मौजूद है, उसका इशू जहाँ पर बैतुल मक़दस है, वहाँ पर आबादकारियाँ जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह से कि जल्दी से यहाँ आबादकारियाँ कर लो, यहाँ पर इसराइली आबादियाँ नहीं थी, ये तो मुकम्मल फ़लस्तीनी थे ना। ये फ़ौज अंदर गई, अब वो दरमियान में जो जहाँ पर वो एक इन्होंने वो एक दीवार सी बनाई येलो लाइन, तो अब ये वहाँ पर आबादियाँ बना रहे हैं, तेज़ी के साथ खुदाइयाँ कर रहे हैं घरों की। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे छोटे छोटे घर बना के प्लॉट होते हैं ना, जल्दी जल्दी इसको दे दो उसको दे दो, यहाँ तो यहूदी रहते थे भाई, यहाँ तो हमारे इसराइली रहते थे, यहाँ पे जल्दी से आबादी बना दो, तो इतनी, यानी एक अजीबो गरीब सी बात है कि बंदा कहे कि यार एक मिनट क्या हो गया जी। अच्छा, अब फैसला जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बड़ी मशहूर उन्होंने बात की, मशहूर से मुराद ये कि बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन इसराइल आगे क्या करेगा उसका फैसला मैंने करना है। अच्छा, वो बार बार ये बात कर रहे हैं, जैसे आज उन्होंने फिर कहा ना 7 जहाज गिरे। आज फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है, बड़ी वक्त नहीं है, मैं इस पर डिटेल में बात भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज बड़ी डिस्टर्बिंग, रोज़ एक ना एक मामला जो है वो 7 जहाज़ों वाली बात, लेकिन एक मामला जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स की जो मिथल ग्रुप के हवाले से उन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आज उनकी आई है कि वो ब्लैक लिस्टेड जो
कंपनीज हैं, बड़ी लंबी डिटेल रिपोर्ट, ठीक है। लक्ष्मी मित्तल, अच्छा ये जनाब रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लैक लिस्टेड शिप्स। अच्छा, ये लक्ष्मी मित्तल से कोई थोड़ा सा हमारा भी पाकिस्तान आए थे चंद साल पहले, ठीक है ना, मोदी जी जब आए थे पाकिस्तान तो यहाँ पर मित्तल ग्रुप, ये वो जो स्टील बड़े टाइकून हैं, बहुत बड़े, इनकी जाहिर है कि रिफाइनरीज में, लेकिन अब इनके ऊपर एक वो फाइनेंशियल लाइन में पूरा छापा है कि इनके जहाज़ जो है वो अब भाई जाते थे तो जाते थे, अब इसमें मतलब जाते थे ना भाई, रशिया से तो ऑयल लेता था ये, इसमें मैंने पूरी स्टोरी बड़ी वो पता है ब्लैक लिस्टेड, ओ भाई ब्लैक लिस्ट तो अभी हुआ है ना, अब सैंक्शन तो अभी लगी है, पाबंदियाँ, वो बहरहाल फाइनेंशियल टाइम ने लंबी चौड़ी, लेकिन उसमें फिर ये 5th हम देखें तो उन्होंने और मजीद प्रेशर, ये वेस्टर्न प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है। सैंक्शन टैंकर्स टुक रशियन ऑयल मोस्ट ऑफ द वे टू इंडिया, उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन लगी हुई थी तो इंडिया तो ऑयल जाता रहा, ये वो जनाब उठा के फिर यूक्रेन और यूरोप के, भाई ये क्या है, यहाँ से जाते 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 कितना लंबा, अब वो मित्तल ग्रुप, अब ये वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो अभी की हैं, या ये है कि पहले की ब्लैक लिस्टेड, इस पर मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मित्तल ग्रुप भी आ गया दरमियान में। अच्छा, अब लेकिन इसको आप एक तरफ रखें, अब जैसे ये इशू है ना कि वो बार आज उन्होंने फिर कहा दोबारा कि मैंने दोबारा उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, और न्यूक्लियर जंग होने जा रही थी, मैंने रोकी, और ये है कि इंडिया से टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही, अब कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, क्या ये आपस में लिंक है, क्या है वो, अच्छा तो वो, लेकिन वो साथ जोड़ते हैं ना इसके, टैरिफ और जंग रोकी, ठीक है। ये जो जंग है ना, अब ये जो जाहिरियत है, ये है गज़ा की, ये एक बन गया है ऐसा इशू जिस पे या तो पूरी दुनिया एक तरफ, अच्छा ये ध्यान में रखें कि चाइना और रशिया भी ये जो अगला सेटअप है ना वहाँ पे, जैसे भी ये सारे फ़लस्तीनी ग्रुप सबसे पहले चाइना और रशिया में जमा हुए थे, ठीक है ना, इस चाइना और रशिया में सबसे पहले ये ग्रुप्स जो हैं ये तय पाया था फार्मूला, इसको फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अडॉप्ट कर लिया कि मैं इसका सरबराह बन जाओ, कोई इशू नहीं है, रशिया और चाइना तो वो तो मौजूद है ना अंदर, वो तो हर जगह पे। अब देखना सीरिया में अहमद शरा जो है, वो अहमद शरा से कितना था बशार अल असद, अब किसी को याद है दुनिया बशार अल असद का है, हसीना वाजिद, बशार अल असद, ये सारी शख्सियात किधर गई हैं, अशरफ गनी। बात ये है कि करेक्टर हजरत अगले जो अहमद शरा ने आके वो बेसिस दे दिए रशिया को वापस, रशिया ने आज फायर कर दिया अपना न्यूक्लियर, मैसेज दिया है कि ये हमारी पोजीशनिंग क्या है यूक्रेन के हवाले से। नॉर्थ कोरिया ने उधर से मैसेज दे दिया है कि हमसे मिलना चाह रहे थे, ये मैसेज है, उसमें प्रीमियर शी जिनपिंग मिल रहे हैं। ये अरब ममालिक, अब ये जो अरब ममालिक हैं सारे, जिन्होंने तुर्किया ने ख़ास तौर पे, कतर ने और इजिप्ट ने, और इसमें चाइना ने लड़ाई नहीं होने दी आपस में, ईरान, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्कों की। प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कैसे इन्फोर्स करते हैं? उन्हीं का तो प्लान है, प्लान तो उन्हीं का है, मेरा या किसी और का प्लान तो उन्हीं का है, जिसमें हमास एग्री कर गई है और सारे अरब मुल्क एग्री कर गए हैं, और सऊदी अरेबिया और पूरी यूरोप और पूरी दुनिया। अब इसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो जुमला है, मशहूर जुमला मैं कह रहा हूँ, तारीखी जुमला, इसराइल ने आगे क्या करना है ये फैसला मैं करूंगा। असल जो उनका जुमला है ना, जो मैं कहता हूँ, जो उनका जो बार बार वो इसराइल ने क्या आगे करना है इसका फैसला मैं करूंगा, तो उसने 104 बंदे मार दिए साथ। अब ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनको पता ही नहीं था, उनको हकीकत नहीं पता, उनके साथ जो जर्नलिस्ट पूल जा रहा था, उन्होंने कहा कि वो क्या हमास ने किया है, कुछ जुमला उनको मुँह से निकला, उसे डाल के फिर फौरी तौर पे उन्होंने कहा हम तो दोबारा सीज फायर कर रहे हैं, अपनी सीज फायर पे कायम है। लेकिन इस दौरान 104 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, और सारा रिस्ट्रेन नहीं होता, एक खामोशी इधर से अरब मुल्क, हुतीज, यमन, सीरिया, तुर्किया, सारे मुल्क के ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद एक बात होगी, सबसे बड़ा इशू कि ये नेतन्याहू ने क्या किया है, और आप अगर जामिन हैं दरमियान में और आप शर्म शेख आए हैं और आपने सबके साथ साइन किए हैं बैठ पूरी दुनिया के सामने, तो फिर ये कैसे 104 शहीद हुए हैं? सही। वो आज वो भी बंद कर दिया, रेड क्रॉस की
के लोगों को भी कैदियों से मिलना बंद कर दिया। फ़लस्तीनी कैदी जो जेलों में रेड क्रॉस की एक्सेस थी, यहाँ पे ख़तरा पैदा हो रहा है कि जेल में कहीं वो ये ना कह दें कि उसकी मरवान बरगुती और बाकी की डेथ हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट हमने नाम ले दिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।